नमस्कार, मैं प्रदीप आपके होस्ट। वेलकम टू माय चैनल। हम हमेशा अपना क्यों सोचते हैं, क्यों अपना सोचते हैं? और मैं को क्यों इतना अहमियत देते हैं कि मैंने ये किया है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। कितने सारे मुसीबत आता है ज़िंदगी में, चैलेंजेस आता है, लेकिन हम उसके समाधान करने के बजाय अपने ईगो में स्टक रहते हैं। एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम हार्ट तो ओपन कर लिए, लेकिन दूसरी तरफ अब हम कम्युनिकेशन नहीं करते। तो हार्ट ओपन का क्या मतलब है? दिमाग और हार्ट दोनों एक साथ अगर चलेगा आपका, तो आप हार्ट ओपन करके भी अपने प्यार को नहीं जता सकते, क्योंकि दिमाग बोलेगा कम्युनिकेशन मत करो। तो हम कम्युनिकेशन की गैप में फंस जाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर डर रहता है खुद को खो देने का डर। हम अपने चारों तरफ एक कल्पना के एक दुनिया बना लेते हैं। और जब हम अकेले होते हैं तब हम चाहते हैं किसी को, जब कोई आ जाता है हमारी ज़िंदगी में तब उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, उससे दूर हट जाते हैं। फिर अकेलापन महसूस होता है, फिर उनको हम चाहते हैं। ये जो हमारा मानसिकता है कि हम अकेले नहीं रह सकते, इनसिक्योरिटी फील होता है। हमको लगता है ये हमसे दूर चला जाएगा, वो हमसे दूर चला जाएगा, सब हमको रिजेक्ट किया है ज़िंदगी में, हम रिजेक्टेड हो गए। हाँ? कोई भी आया हमारे ज़िंदगी में वो चला गया तुरंत, ज़्यादा दिन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने कैजुअल रिलेशनशिप को अहमियत दिया है, आप टेम्पोररी रिलेशनशिप को अहमियत दिया है। आपने ये सोचा है जो आप करते हैं वो आपके ज़िंदगी में वही होता है। आप बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, हम जो चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। अगर मैनिफेस्टेशन होता है तो डेस्टिनी का क्या काम है? आपका ज़िंदगी का डेस्टिनेशन जो है वो तो तय है पहले से कि ऐसा ही होगा। तो उसके अंदर हम मैनिफेस्टेशन कैसे घुसा सकते हैं? अगर मैनिफेस्टेशन सही है तो डेस्टिनी का क्या काम? अगर डेस्टिनी सही है तो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा? ऐसे नहीं हो सकता। हम मैनिफेस्टेशन अगर वर्क करें तो हम कुछ भी चाह ले वो हमारा ज़िंदगी में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। कोई बोलेगा मैं एटम बम बनाऊंगा, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। यूनिवर्स बोलेगा हाँ तुम बना लो और तबाह कर दो सब कुछ। ऐसे नहीं होता है। समझना पड़ता है और स्वीकार करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर मेरे अंदर कोई मिस्टेक है, मैं उसको रेक्टिफाई करने के बजाय दूसरों के गलतियों को हम ढूंढने जाते हैं, तो हमारे अंदर वो मिस्टेक कभी नहीं रेक्टिफाई होगा। हम समझते कि हम तो जो काम कर रहे हैं वो सही है, दूसरों को कोसते हैं, नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज से 5 साल पहले आप जो थे आज नहीं है, चेंज हो गए। आप मानते हैं चेंज हुए आप, इसका मतलब आप 5 साल पहले गलत थे। जो चेंज होता है वो गलत थे पहले,
जो पहले हमको सही लगता था, आज आज जो सही लगता है 5 साल बाद वो गलत लगेगा। 5 साल बाद जो सही लगेगा 10 साल बाद वो गलत लगेगा। तो क्यों ना हम ऐसे रास्ते में चलेंगे, मतलब क्यों नहीं चलते हैं जिस रास्ते में हमको यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, जो सच है, उसके रास्ते में क्यों नहीं चलते। वो तो समय के अनुसार नहीं बदलता, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल सच है। तो अगर हम उस रास्ते को इख्तियार करें तो ये नहीं लगेगा हमको 5 साल बाद, नहीं मैंने तो 5 साल पहले सही नहीं था, देखो मैं कितना चेंज हो गया। तो आप स्वीकार कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे इसकी, ये अगर आप कहे कि मैं चेंज हो गया और मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हो गया, मैं बहुत सारे चेंजेस लाया मेरे अंदर, तो इसका मतलब 5 साल बाद पहले आप गलत थे, है ना। 5 साल पहले आप गलत थे। तो वही बात है। हम्म। और हर समय पैसा और अपना बेनिफिट देखना, अपना स्वार्थ देखना हर एक काम में, तो रिलेशनशिप में भी आप वैसे ही देखोगे। और आप अगर रिलेशनशिप में पैसा देखोगे, बेनिफिट्स देखोगे, अपना इंटरेस्ट देखोगे, तो जो अपोनेंट है वो भी वैसे ही देखेगा, तो रिलेशनशिप टिकेगा नहीं, है ना, टेम्पोररी वो रहेगा। तो आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, इसके कारण आप हो, क्योंकि आपने टेम्पोररी रिलेशनशिप को अहमियत दिया है। तो वही बात है, हम जो करते हैं वही हमको बदले में मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, है ना। इनसिक्योरिटी क्यों फील होता है? क्योंकि हमने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा वुंड को हिल नहीं किया, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, उसमें वहाँ पे हमारा जो मिस्टेक था वो हमने उसको रेक्टिफाई नहीं किया। आज हमारे ज़िंदगी में कोई आ रहा है बार बार, किसी न किसी वजह से आ रहा है, उसके माध्यम से यूनिवर्स को कुछ सीख दे रहे हैं आपको, वो सीखिए ना। हर एक समय, हर एक सेकंड मैं स्पेंड करूँगा इस उम्मीद के साथ कि वो हर एक सेकंड मुझे बेनिफिट देगा, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरों के बात सुनोगे तो बिजनेस में लॉस तो होगा ही। दूसरों के बात हम सुनेंगे, हमको लॉस होगा, या तो बिजनेस में लॉस होगा या रिलेशनशिप में लॉस होगा, कहीं पर तो लॉस होगा। तो दूसरों के बात मत सुनो, भाई चल यहाँ पे इन्वेस्ट कर, वो बोलेगा वहाँ पे इन्वेस्ट कर, हाँ भैया बोलेगा यहाँ पे इन्वेस्ट कर, बॉडीगार्ड बोलेगा यहाँ पे इन्वेस्ट कर। तो अगर दूसरों के बात सुनोगे तो लॉस तो होगा ही, और उस लॉस की भरपाई करने के लिए मैं मेरा प्रेजेंट को ख़राब करूँगा, क्योंकि हर समय तो लॉस होता ही रहेगा, हर समय कभी ना कभी ज़िंदगी में लॉस होता ही रहेगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमको बोलता है कि ये लॉस है, क्योंकि हम मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा अटका हुआ रहते हैं। मटेरियल चीज़ों ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर वही है तो कभी ना कभी हमको लॉस होगा, और कभी ना कभी हम महसूस करेंगे कि नहीं नहीं मैं तो प्रॉफिट में हूँ, अभी बहुत सारे पैसे आ गए, बहुत सारे हो गए, 2 दिन बाद वो भी चला जाएगा। तो मटेरियल चीज़ अगर आपके लिए सब कुछ है तो आप ज़िंदगी में सुख और जो शांति ढूंढते हो ना, वो नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, अगर आप मटेरियल चीज़ों के ऊपर पड़े रहते हो हमेशा। मटेरियल चीज़ जिंदगी में ज़रूरत है,
लेकिन आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो तो बढ़ता जाता है। रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपके खुद की गलतियों को आपको मानना पड़ेगा, वो सामने आ जाएगा और उस गलती के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। हम समझते हैं कि हमने गलती किया है, हालांकि दिमाग करवाता है। दिमाग दिमाग भी नहीं करवाता। दिमाग को कोई स्लेब बना के रखा है, दास बना के रखा है। दिमाग उसकी बात सुनता है और हम दिमाग की बात सुनते हैं। हार्ट को बंद करके रखते हैं, क्योंकि हार्ट से जो विवेक हमारा काम करता है, विवेक क्या बोलता है, हमको रोकता है। जब हम गलत रास्ता इख्तियार करते हैं जिंदगी में, तो विवेक हमको बोलता है नहीं मत करो। तो दिमाग क्या करता है, अरे तू चुप कर, बहुत बोलता है तू, मैं तुझे बंद कर दूंगा। दिमाग कहता है भी ये हार्ट को बंद कर दो, ये अरंगा डालता है, कोई काम का नहीं है, हम बंद कर देते हैं। तो बाद में जब हम काम करते हैं, ज़िंदगी में चलते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, तो गलत होता है, क्योंकि दिमाग के पास वो शक्ति नहीं है कि ये समझ पाएगी ये चीज़ सही है कि गलत है। आप ऊपर में दिखाते हो एक और अंदर में कुछ और है, ऐसे कैसे चलेगा? तो लोग भी आपके साथ वैसे ही करेंगे, ऊपर में दिखाएंगे आज आपके साथ घुल मिल रहे, आपका कितना चाहते, 2 दिन बाद आपको पता लगेगा अरे ये तो धोखा किया मेरे साथ, क्योंकि आप वैसे करते आ रहे हो दूसरे के साथ, इसलिए आपके साथ वैसा हो रहा है। तो अगर खुद आप चेंज हो जाओगे पॉजिटिवली, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे, तो बात बनेगा। अगर नहीं भी बनता है तो आपको तसल्ली होगा कि मैंने सही किया है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। बाद में आपका डेस्टिनी का मामला है, डेस्टिनी अगर है तो होगा, डेस्टिनी नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन कर्म तो सही करना चाहिए हमेशा, है ना। क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो कितना खुशी भरा दिन होगा बहुत सारे सब इंसानों के लिए। उत्सव की जो माहौल है वो और भी अच्छा होगा अगर हम खुद पे ध्यान दें, खुद के ऊपर काम करें। चेंज वही होता है जो पहले गलत थे। अगर पहले आप सही थे, चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं होता। आजकल अब देखेंगे, मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा इस कंटेंट के ऊपर, कि जो पुराने चीज़ है जिसे हम नकार दिए थे, जिसे हम रिजेक्ट कर दिए थे, पुराने जो कॉन्सेप्ट थे वो वापस आ रहा है। मैंने इसे नाम दिया है रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग होने जा रहा है और होना स्टार्ट हो गया। यानी कि जो कॉन्सेप्ट हम पहले सही मानते थे, लेकिन आज हमारा दिमाग की वजह से, या दिमाग में जो रह रहा है जो पावर, उसकी वजह से हम उस पुराने चीज़ को गलत मानते हैं और नया कॉन्सेप्ट हमने बना लिया है, उसको ही सही मानते हैं, वो चेंज हो जाए। यानी पहले चीज़ जो हम सही मानते थे, आज उसे गलत मानते हैं। सही जो होता है, सच होता है, वो हमेशा सच होता है। वो परिस्थिति के अनुसार, इंसान के अनुसार या समय के अनुसार चेंज नहीं होता।
हम अपने स्वार्थ की खातिर उसे चेंज नहीं कर सकते। पुराने जितने गाने हैं, पुराने जो रीति रिवाज है, कस्टम्स है, कल्चर है, वो वापस आएगा, आना शुरू हो गया। आप चारों तरफ थोड़ा सा वॉच करें, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, हाँ, सुनेंगे आप कि पहले, आज के दौर में क्या है, हम सुंदरता को देखते हैं, एडुकेशन, लुक, पैसा, कोई भी रिलेशनशिप में हम ये सब देखते हैं। पहले ज़माने में क्या कर होता था, घर की शांति को हम देखते थे कि घर में एक शांति बनाए रखना, बैलेंस पति पत्नी के बीच में हो या लवर्स जो है उनके बीच में बैलेंस रहना चाहिए, और हर एक काम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, खाली पैसे को नहीं। घर में सब कुछ एकदम सही ढंग से, घर के काम हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारा पूरा करें। ये सब हम जो ओल्ड कॉन्सेप्ट, बैकडेटेड कॉन्सेप्ट हम मानते हैं आज, पहले ज़माने में वो सही था। तो आज अभी रिवर्स स्विंग जो हो रहा है, यूनिवर्स जो करवा रहा है, अंदर से चेंज करवा रहा है आदमी को, आप देखेंगे चारों तरफ वो ओल्ड कॉन्सेप्ट वापस आ रहा है। यानी कि लोग घर की शांति को ज़्यादा अहमियत देंगे। ये जो ब्रेकअप होता है, शादी होता है, तुरंत 2-3 महीने के अंदर ब्रेकअप, फाइनेंशियल लॉस भी होता है, मेंटली भी आदमी टूट जाता है, भरोसा खो देते। क्यों? क्योंकि हमने बैलेंस नहीं किया, हमने एक चीज़ या 2-3 चीज़ पे इम्पोर्टेंस दिया है, बाद बाकी सब चीज़ को इग्नोर किया है। हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है। मैं घर की काम कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास एबिलिटी नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। एडुकेशन को हम हथियार बना लिए पैसे कमाने का, बेनिफिट्स लेने, हाँ, बेनिफिट्स पाने का एक जरिया बना लिए हम। एडुकेशन अपना सेल्फ डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट का जरिया है, ट्रूथ को जानने का एक जरिया है, ना कि उसको इस्तेमाल करके हम पैसा और बेनिफिट्स कमाएं। हाँ, ये बात सही है, उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके बदले आपको पारिश्रमिक मिलेगा, ये सही है। लेकिन हम बच्चे को सिखाते हैं आज के दौर में, पहले भी था ये, कि पढ़ाई लिखाई करोगे तो गाड़ी खरीद पाओगे, घर खरीद पाओगे, ये करोगे वो करोगे। पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपका डेवलपमेंट होगा, आप इंसान बनोगे। ये क्यों नहीं सिखाते हम? तो हम छोटी उम्र में ही उनको ये उनके अंदर डाल देते, देख पढ़ाई लिखाई कर तो ये तेरा मटेरियल बेनिफिट के लिए। हर समय मटेरियल बेनिफिट आपको इसलिए शांति नहीं मिलता। जो आप बोलते हैं ना कि मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, हाँ, आनंद चाहिए, अरे आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो उसके माफिक आपको काम करना पड़ेगा। आप मटेरियल चीज़ों के पीछे भागोगे हर समय तो कैसे मिलेगा वो? क्योंकि खुशी और गम ये दोनों साथ साथ चलते हैं जिंदगी में। गम ज़्यादा होता है, खुशी कम होता है। आप अगर खुशी को लेने के लिए गम को एकदम ओवरलुक करोगे और खुशी की तरफ भागोगे, उसके अंदर से, गम के अंदर से जाके खुशी को हासिल नहीं करना चाहोगे तो कैसे होगा? आपको गम के अंदर से जाने के बाद, दुख के अंदर से जाने के बाद आपको खुशी मिलेगा। जैसे अंधेरे से जाने के बाद हमको रोशनी मिलता है, हम अंधेरे को इग्नोर कर देंगे तो रोशनी कैसे मिलेगा हमको? मतलब जो रोशनी मिलेगा हमको वो नहीं रहेगा हमारे लाइफ में, वापस फिर से अंधेरा आ जाएगा। तो हमको ये प्रोसेस से गुजरना है, हर एक प्रोसेस से गुजरना है और उसको इग्नोर नहीं करना है।
उसकी अहमियत को समझना है। जो सिचुएशन और समय हमको सिखाता है उसको सीखना चाहिए। 3 घंटा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसके माफिक रिटर्न मिलना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता हर समय, क्योंकि हम रिटर्न को मटेरियल बेनिफिट्स की तहत देखते हैं। जो काम कर रहे हो उसको प्यार करके करो, उसको प्यार करो, उसको चाह के करो, ऑनेस्टी के साथ करो। ऑनेस्टी लाना जरूरी है। हम अंदर से कुछ और सोचते हैं, ऊपर में कुछ और दिखाते हैं। अब मैं कितना खुश हूँ, हाँ मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ। जोर जबरदस्ती लोगों को दिखाना जो सच नहीं है उसे सच बना के प्रेजेंट करना, आपको तसल्ली मिलता है, लेकिन हकीकत तो वो नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, तो हकीकत को फेस करो, हकीकत से भागो मत। फन, एडवेंचर, हर समय जिंदगी में हर एक चीज को आप अगर फन और एडवेंचर की तहत देखोगे तो जिंदगी आपके लिए नरक बन जाएगा। सीरियस होना पड़ता है, फोकस होना पड़ता है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है। हर समय आप लाइटली लोगे चीजों को। क्यों हर समय आपको खुशी चाहिए? क्योंकि आप दुख से डरते हो, आप हकीकत से डरते हो, आपको याद आ जाता है पिछले चीज। एक आदमी आपको कुछ कहा सिंपल तरीके से, कुछ भी ना सोच के, और आप उस बातों का दूसरा माने कर लिया, तो भुगतेगा कौन? आप सारे जिंदगी भर उसको लेके आप चलोगे, गलत 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 चीज़ों को लेके आप चलोगे। उसने वो ऐसा बोला ही नहीं, वो तो कुछ भी सोच के बोला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। आपने सोच लिया अरे ये बंदा तो ऐसा बोला मुझे, ये बंदा मुझे हर्ट किया। किसी ने हर्ट नहीं किया, आपके पास के वुंड आपको याद आ गया, पास्ट के जो घटनाएं आपको याद आ गया, जिससे आप भागते रहे, जिसको आप दुख समझते रहे, गम समझते रहे, तकलीफ समझते रहे, वो बात आपको याद आ गई। तो यूनिवर्स ने उसके थ्रू आपको हील किया। लेकिन आप समझे ये मुझे ऐसा बोला है। कम्युनिकेट भी हम नहीं करते आज के दौर में, कोई कम्युनिकेशन नहीं। हम सोच लेते हैं अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है। ओवर थिंकिंग तो दूर की बात है, हम पहले हम उसको गलत तरीके से सोच लेते हैं, हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करते। एक शब्द का 4 माने होता है। हम अगर सबसे नेगेटिव जो माने हैं उसका, जो सामने वाला आदमी बोला ही नहीं हमको, उसके दिमाग में भी नहीं आया, हमने सोच लिया कि वो ऐसा ऐसा सोच के वो ऐसा किया है। और दूसरे भी, हमारा जो दोस्त है, रिश्तेदार है, ये है, वो है, फैमिली है, वो सब भी पीठ पीछे या हमको बोलता रहता है देख ऐसा है, उसने ऐसा किया तेरे साथ। और हम उनके ऊपर निर्भर करते हैं जिंदगी में। तो सब मिला के हमको, हमारे अंदर टॉक्सिसिटी आ जाता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाता है, तो हम उसे गलत समझते हैं। ऐसे करके मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मिसइंटरप्रिटेशन की वजह से ये सब होता है। मिस इंटरप्रेट करते हैं हम दूसरे की बातों को, क्योंकि हमारा दिमाग हमको गलत सोचने में मजबूर करता है। तो हमको हमारे ऊपर वर्क करना चाहिए।
सेल्फ डेवलपमेंट ऐसे नेल आर्टिफिशियल नेल लगाना और बाल ठीक करना, ब्यूटी पार्लर में जाके हज़ारों रुपया खर्चा करना, ये सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव है अपने मिस्टेक को सही करो, आइडेंटिफाई करो और सही उसको करने की कोशिश करो। क्यों मिररिंग अच्छा नहीं लगता हमें। आईने में जब हम खड़ा होते हैं तो हम अपना जो नकली जो चीज़ है उसको असली मान के उसको और निखारने का कोशिश करते हैं। हमारा जो रूप है, लुक है, जो नकली है उसको हम और अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो नकारात्मकता है, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, जो हमारे अंदर मिस्टेक्स है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करते। हम सोचते मिरर खाली हमारा रूप दिखाता है। नहीं, मिरर हमारा अंदर का जो हमारा गलती है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। उस मिरर को देखो, है ना। उस मिरर को देखना चाहिए हमको। और अपने आप को तसल्ली देना मत बंद करो। हम तसल्ली देते हैं अपने आप को, नहीं नहीं ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा होगा इसलिए। हाँ? दूसरों की सुनो, लेकिन दूसरों की बातों को एनालाइज करो कि वो सही है कि गलत, है ना। हमारा फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब हमको हेल्प करने आते हैं जर्नी में। तो कोई हमसे झगड़ा करता है इसलिए वो हमारा दुश्मन है, ऐसा नहीं है। वो क्यों ऐसा कर रहा है इसे समझना जरूरी है, उससे कुछ सीख लेना जरूरी है कि क्या मेरे अंदर कुछ गलत है। कोई हमको नेगेटिवली हील करता है, कोई हमको पॉजिटिवली हील करता है। जो पॉजिटिवली हील करता है वो हमारा दोस्त हो जाता है, और नेगेटिवली जो हील करता है वो हमारा दुश्मन हो जाता है। अरे दोनों ही हमको हेल्प कर रहा है, दोनों ही हमको हेल्प कर रहा है। तो मम्मी ने कुछ कहा और हम गलत समझ लिए उसको, हाँ? हमको सोचना चाहिए कि वो क्यों कह रहा है ऐसा। पेरेंट्स की लिए हम अलग से मैं भी वीडियो बनाऊंगा, जो हमारा परवरिश है उसके ऊपर। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों का ज़िंदगी ख़राब करते हैं। छोटे उम्र से एडिक्शन है, तो ये जो कंट्रोल और मैनिपुलेशन करते हैं ना हम अपने बच्चे को, इसके लिए हम एडिक्शन को अलाउ करते हैं कि हमारा कंट्रोल में रहेगा। हम लोग समझते हैं ये बच्चा एडिक्टेड हो जा रहा है, फिर भी उसको हम रोकते नहीं। और कभी कभी जैसे हमको लगता है कि ये बच्चे को रोकना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, हमारे लिए कंट्रोल और ग्रिप ज़्यादा पुख्ता होगा, तो हम रोकते उसे, मारते, डांटते, कुछ भी बोलते, दूसरों को दिखाने के लिए भी बोलते कि तू ये काम क्यों कर रहा है। ज़्यादातर समय उसको अलाउ करते हैं, ये जानते हुए कि वो एडिक्टेड हो जा रहा है, लेकिन उस चीज़ों को हम अलाउ कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा ग्रिप में रहेगा, बस में रहेगा। और फिर जब हमको लगता है अरे ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ स्टॉप कर, ये फिर से किया जा रहा है, तो ये मुझे इग्नोर कर रहा है, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए फिर डांटते हैं। तो जैसे जब जैसा
तब वैसा हम करते हैं किसी दूसरे को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के लिए, है ना। ये कौन करवाता है? हम करते हैं नहीं, ये हमारा दिमाग करवाता है, वो भी नहीं। दिमाग को जो कंट्रोल करता है वो करवाता है। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, सब कुछ बताऊंगा, अभी टाइम नहीं आया उनके बारे में बताने का। तो हम कुछ नहीं करते, हमसे करवाया जाता है किसी ना किसी वजह से, परिस्थिति वैसे क्रिएट किया जाता है। कोई एक्सीडेंट हुआ तो हम दोष देते हैं, अरे ड्राइवर का दोष है, इसका दोष है, उसका दोष है। अरे उसको जाना था उस समय, तो एक परिस्थिति तो क्रिएट करना पड़ेगा यूनिवर्स को, नहीं तो उसके डेस्टिनी में वो जाना था उसको, तो कैसे कंप्लीट हुआ? तो जो काम हमारे जिंदगी में होता है उसका माने है, मीनिंग है, उसको समझिए, अपने तरफ देखिए, अपने आप। नहीं मैंने तो चेंज हो गया, मैं तो चेंज कर लिया अपने आप को, स्पिरिचुअल हो गया, ये हो गया वो, तसल्ली मत दीजिए। बहुत सारी चीज आपके अंदर अभी भी है जो आपने रेक्टिफाई नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया। रेक्टिफाई तो दूर की बात है, आइडेंटिफाई करो पहले, स्वीकार करो उसको। हिल, आइडेंटिफाई, रेक्टिफाई एंड एक्सेप्टेंस, ये 4 चीज जरूरी है। प्रोसेस है, एक कोई भी जर्नी हो उसका एक प्रोसेस है। आप प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो जर्नी कैसे आपको आगे बढ़ेगा? और अपने मन माफिक सब कुछ नहीं होता जिंदगी में कि मैं सोच रहा हूँ ये होना चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेशन काम करता है, एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो करो, ज़ीरो नहीं तो कम करो, कोशिश करो एक्सपेक्टेशन को कम करने का, और अटैचमेंट को कम करने का। एक लगाव रहता है, ऐसा लगाव रहता है हमारा दूसरे के साथ। अरे हम अकेले आते हैं, अकेले जाएंगे, दूसरे हमको हमारे जाने में हेल्प करने के लिए आते बस। नहीं, ये मेरा मम्मी है, मामा है, ये मेरा पापा है, ये मेरा भैया है, ये मेरा सिस्टर है, ये वो है, ये दोस्त है, ये लवर्स है, कोई नहीं है। हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, ये कुछ देर के लिए हमको हेल्प करने आते हैं। हमारे लाइफ का मकसद है सीखना, और उस माफिक अपने आप का आपको चेंज करने की कोशिश करना, बस, और कुछ नहीं। हम इधर आके अपने सब कुछ भूल जाते हैं, हमारा जो उद्देश्य है एक्चुअल, और अपने शरीर को सब कुछ मानते हैं। मेरा तो ऐसा, मेरा नाम ये है। आपका बॉडी को एक नाम दिया गया है, आपके आत्मा सब कुछ है, बॉडी कुछ भी नहीं है। और उस बॉडी को अच्छे रखने की खातिर हम सारे जिंदगी भर कोशिश करते हैं। नहीं, इसने कहा है जिम जाना जरूरी है, इसने कहा है कि कर्म करो। ठीक है, कर्म करो, लेकिन उस कर्म के पीछे एक्सपेक्टेशन अगर आपका बहुत हाई होगा तो शरीर एक दिन जवाब दे जाएगा। आपको रेस्ट का भी जरूरत है। नहीं रेस्ट करूंगा तो पैसा कैसे आएगा, बर्बाद होगा समय। कोई रिलेशनशिप में बेनिफिट देखता है, कोई भी काम हो, 1 मिनट 1 सेकंड भी वो बर्बाद, मतलब उसके लिए अगर वो कोई बैठे कुछ गाना सुने या कुछ भी करे तो उसके लिए लगता है कि ये बेकार हो गया ये समय। जिंदगी में हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है, छोटे छोटे चीज़ से मजा लो, उसका भी इम्पोर्टेंस है। हम खाली ऐसे पैसे कमाने और फेम और पब्लिसिटी के पीछे भागने के लिए नहीं आते दुनिया में। प्यार चाहिए तो उसके लिए कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन करने से पहले अपने आप को रेक्टिफाई करना ज़रूरी होता है। और ये जो
दिखाते कुछ और अंदर में कुछ और ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑनेस्टी के साथ सब कुछ करो, ऑनेस्ट बनो। नहीं मेरा तो नुकसान हो जाएगा, दुख मिलेगा। अरे आपके दुख और नुकसान कुछ सिखाता है आपको। अगर आप वो चीज़ से भागोगे तो वो फिर वापस आएगा ही बार बार, सिखा के ही छोड़ेगा आपको। फिर आपकी ज़िंदगी कष्टमय बन जाएगा, दुखमय बन जाएगा। फिर आप इसके लिए जिम्मेदार ठहराओगे किसी और को। तो ये सब बात हमको सोचना चाहिए। कोई गलती नहीं है, अपनी तरफ देखने का, अपने अंदर की जो गलती है उसको रेक्टिफाई करो, आइडेंटिफाई करने में कोई गलती नहीं है उसमें। साफ बनो, क्रिस्टल साफ बनो। तो बस आज इतना ही। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो और सुनो, जानो। तो कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नया कंटेंट के साथ। मेरा दूसरे भी चैनल्स है, मैं बाद में मैं लिंक दे दूंगा उनका डिस्क्रिप्शन में। तो देखते रहिए, सुनते रहिए मुझे। मिलते हैं फिर। थैंक यू।